हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स का जितना भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं ना, उसका फटाफट से रिवीजन करेंगे और साथ में ये भी देख लेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। और ये जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ये मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे भी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा और रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं और जल्दी फास्ट फास्ट क्वेश्चन कराऊंगा और फास्ट फास्ट लेक्चर्स बनाऊंगा। ठीक है, बाकी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है सॉइल मैकेनिक्स के, इसके बाद मैं वही कराऊंगा जो सॉइल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर रिपीटेड होते हैं। और साथ में गेट के क्वेश्चन करेंगे। गेट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ठीक है, एएससी की भी कर लेंगे तो उनसे कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है। तो अभी जितना हमने पढ़ा था उसका रिविजन करते हैं पूरा। तो हमने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट किया था। ठीक है, ये पूरी, ठीक है, एक सीट में मैंने उतार दिया जो अभी तक हमने सारे लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, 10 12 13 लेक्चर जो हमने छोटे छोटे बनाए थे, उसमें जितना पढ़ा था मैंने एक सीट में उतार दिया है। हमें भी यही करना है, एक सीट में उतार के हम आराम से फिर रिवीजन कर पाए। बस इसे पहले तो अच्छे से पढ़ना होता है, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना के उसे ही पढ़ना होता है। ठीक है, जो चीज़ समझना है फिर वो हमें अपने मेन नोट्स में देखनी चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में हमेशा सिर्फ वो चीज़ लिखनी चाहिए जैसे हम जो चीज़ भूलते हैं या फिर कुछ नया वर्ड आ गया या फिर जिस पॉइंट को देखते ही आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट और उसके पीछे की पूरी कहानी याद आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फटाफट से रिवीजन सॉइल मैकेनिक्स का जो अभी तक हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स होती है। ठीक है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है? ठीक है, डॉक्टर कार्ल तरजागी। ठीक है, और ओरिजिन ऑफ सॉइल हमारा कैसे होता है? पहले सॉइल का वो होता है, ठीक है, वेदरिंग होती है, उसमें मतलब इरोजन टाइप होता है। ठीक है, वेदरिंग होती है, फिर वो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, फिर वो कहीं जाके जमा होगी, फिर हमारा अपील हो जाता है। ठीक है, यही हमारा प्रोसेस होता है सिंपल सा। तो सॉइल हमारी रेजिडुअल हो सकती है, अपने प्लेस पे ही फॉर्म हो जाए, या फिर ट्रांसपोर्टेड हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेड हो जाए। ठीक है, ये रेजिडुअल को दूसरा हम बोल देते हैं सेडेंटरी सॉइल। ठीक है, और हमारा जो पीडोलॉजी, हम स्टडी ऑफ सॉइल को ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा पीडोजीनिसिस हो गया, जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का, उसको हम पीडोजीनिसिस बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हमारी दो तरीके से हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है। अच्छे से देख चुके हम टेम्परेचर, ये हमारी फिजिकल, जो फिजिकल मतलब फिजिकली हो, जिसमें कुछ भी जैसे टेम्परेचर हो गया, प्लांट रूट्स की वजह से हो गया, जो हमारी उसमें वेदरिंग हो, मतलब रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़े। ठीक है, ये फिजिकली हो तो फिजिकल बोल देते हम। केमिकली जिसमें सारे केमिकल यूज हो। ठीक है, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, लीचिंग, ये हम देख चुके हैं। स्कोप हमारा कि मतलब सोइल का कहाँ कहाँ यूज होगा, स्ट्रक्चर्स बनाने में, रोड बनाने में, हर जगह सोइल का तो हर जगह स्कोप है। फाउंडेशन हमारा सबसे पहले स्ट्रक्चर में फाउंडेशन की जरूरत होती है, वहाँ सोइल का स्कोप सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं अब सॉइल के ट्रांसपोर्टेशन के, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें सारे याद रखने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सही बताऊँ तो यहाँ पर जितना ये ऊपर का पूरा है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। सॉरी, ये ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। जेई में तो बहुत खासकर बहुत ज़्यादा पूछते हैं, गेट में भी आए हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वाटर से हमारी ट्रांसपोर्टेड होने वाली सॉइल कौन सी है? एलुवियल। ये सिर्फ कहाँ से? रिवर में। ठीक है, लेक्स में अगर हमारी जो सॉइल मिलती है, हमारी लेक्स में नीचे लेक के अंदर, या फिर लेक से जो हमें सॉइल मिलती है उसे हम लेक्टेरियन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, मारिन से मिले तो हम सी मारिन सॉइल बोल देते हैं, जो सी या ओशन से मिले। ठीक है, विंड से हमारी एलाइन हो गई, हमारी सैंड ड्यून, सिल्ट ड्यूस, ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, सैंड को हम ड्यून्स बोलते हैं, सैंड के टीले होते हैं ना, उन्हें हम ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसी ग्लेशियर होगी, ड्रिफ्ट, टिलमन, सिर्फ शॉर्ट्स में लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इन नाम को देख के आपको पूरा याद आना चाहिए। ठीक है, और हमारा ग्रेविटी से हो गया, कोलुवियल सॉइल बोलते हैं इसका, टालूस हो गया। अब मेजर सॉइल डिपॉजिट जो है इंडिया में, वो कौन से है? सबसे ज़्यादा तो एलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वाले ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल मिलेगी। ठीक है, यहाँ यूपी साइड बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई ये सेंट्रल पार्ट में। ठीक है, महाराष्ट्र में ज़्यादा लैटेटिक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, मारिन सॉइल, तो ये सारी सॉइल इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको पहला लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल, हमारी टाइप ऑफ सॉइल, अब हमने ये पढ़ा था, बहुत सारी टाइप ऑफ सॉइल पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें हमने पहले तो, अब मैं उनको तो अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप वो वीडियो का लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी मैंने लिख दिया मोन्टोमोरलाइट, सिर्फ मोन्टमोरलाइट। ठीक है, क्योंकि इन तीनों सॉइल में जो है ना मोन्टमोरलाइट होता है, और मोन्टमोरलाइट की प्रॉपर्टी तीनों सॉइल में होगी, तो बस किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। ठीक है, बेंटोनाइट, ब्लैक कॉटन सॉइल, एक्सपेंसिव सॉइल, तीनों में मोस्टली सेम प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है,
तो हमारी इन सब सॉइल में भी सेम करेक्टरिस्टिक होंगे, क्योंकि इन सब में एक ही मिनरल है हमारा, ठीक है। बस थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे इनमें सब में बियरिंग स्ट्रेंथ कम होगी सब सॉइल्स में, ठीक है। हमारी फाउंडेशन में दिक्कत होगी, और हमारी ये सारी नॉर्मली वोल्केनिक जो सॉइल होती है उसी से आती है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से। और हमारी जैसे होगी इनमें श्रिंकेज एंड स्वेलिंग करेक्टरिस्टिक होंगे, ठीक है, श्रिंके, और हमारी शियर स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज होगी। और हमें क्ले के ये सारे साइज भी हमें सारे याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारा जो क्ले का साइज होता है ना, वो तुम्हारा 2 माइक्रोन या फिर 0.002 mm से छोटा होता है, ठीक है। सिल्ट का साइज 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होता है। सैंड का 75 माइक्रोन टू 4.75 mm, ठीक है। ये सारे साइज पता होना चाहिए हमें। ग्रेवल का जैसे 4.75 mm टू 80 mm होता है, ठीक है। कोबाल का हमारा होता है 80 से 300 mm। बोल्डर्स का होता है हमारा 300 mm से ज़्यादा। इंपॉर्टेंट हम क्लासिफिकेशन में फिर से पढ़ेंगे अच्छे से। हमारी जैसे ऑर्गेनिक सॉइल 3 टाइप की होती है, 3 ही होती है नॉर्मली, ठीक है, ह्यूमस, पीट और मक, तो हमने एक साथ लिख दिया। सबकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी सेम होगी इन सब में, ठीक है। ऐसे हमने सब सॉइल को क्लासिफाई कर दिया, ये सिर्फ पॉइंट पॉइंट में लिख दिया ताकि इससे हमें जो एमसीक्यू है ना, तो हमें एक साथ जब ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है। पर अभी हम सिर्फ ये पॉइंट पॉइंट पढ़ेंगे ना, तो हमारे एमसीक्यू में याद आ जाएगा, रिकॉल होने लग जाएंगे अपने बड़े नोट्स, ठीक है। मेन नोट्स जो होते हैं हमारे कैल्शियस सॉइल, CaCO3, हमने सब अच्छे से पढ़ा हुआ इन सब सॉइल के बारे में, ठीक है। कंकर हमारा इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन होता है, ठीक है। लोम, लोस हमारी, ठीक है। मार्ल सारी, ये टफ, ये सारी सारे टाइप की सॉइल होती है हमारी, ठीक है। और कोएसिव और कोएसन लेस सॉइल में डिफरेंस, ठीक है। कोएसिव सॉइल वो होती है जो स्टिकी टाइप होती है, ठीक है, और हमारी कोएसन लेस सॉइल होती है हमारी, ये फ्री रनिंग टाइप सॉइल होती है, जिसको हम गिरा देंगे तो फ्री रनिंग टाइप सॉइल होती है। और ये हमारी डिफॉर्मेबल सॉइल होती है, नॉन डिफॉर्मेबल सॉइल होगी, ठीक है। इसके क्ले और सिल्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा कोएसिव सॉइल का, और कोएसन लेस का होगा हम इसको, या फिर कोएसन लेस की जगह हम ये भी बोल सकते हैं नॉन कोएसिव सॉइल, ठीक है। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमारी गम्बो सॉइल हो गई, ठीक है, जिसका हमारा ब्लैक कलर होता है, स्टिकी हाईली प्लास्टिक सॉइल, ठीक है, स्टिकी होती है और थोड़ी हाईली प्लास्टिक भी होती है। तो ये सब कर लिया। फिर हमारा आता है 3 फेज डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इससे बहुत रिपीटेड और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे 2 फेज डायग्राम हमारा अगर कम्प्लीटली एयर से फिल है तो हम उसको 2 फेज डायग्राम बोलते हैं, और वो हमारी ड्राई कंडीशन होती है सॉइल की, ठीक है। ड्राई सॉइल में हमारे 2 फेज डायग्राम होता है, एयर प्लस सॉलिड, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगी, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बचेगा, क्योंकि वो पूरी तरह ड्राई है, उसमें पानी की कंटेंट है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे अगर सैचुरेटेड कंडीशन आ जाती है तो हमारा वाटर और सॉलिड बचेगा सिर्फ, ठीक है। ऐसे एमसीक्यू बहुत सारे पूछ ले जाते हैं। अब ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा वॉइड रेशियो का वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसकी रेंज कितनी है ये भी पता होना चाहिए, ये भी पूछती है, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी के बीच में होती है। इन्फिनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, नहीं तो इसकी जैसे एक वैल्यू है, दो वैल्यू है, दो वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। तो वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी हो सकती है, इसलिए हम इन्फिनिटी लगा सकते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। बाकी आप मेरे को व्हाट्सएप पूछ सकते हैं अगर आपको इस नोट्स में कुछ भी वो लगता है समझ नहीं आया, डाउट होता है। इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहला लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके, ठीक है। इसका और बाकी जो मेरे लेक्चर्स हो रहेंगे तो और शॉर्ट नोट्स में उनके साथ भी प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। और हमारा पोरोसिटी का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100, ठीक है। 0 से और 100 के बीच में इसकी रेंज होती है, और हमारे ये रिलेशन भी बन जाते हैं, ठीक है। इन्हीं से ड्राइव कर सकते हैं हम। पोरोसिटी का रिलेशन था E/1 + E, ठीक है। E हमारा वॉइड रेशियो और N हमारा पोरोसिटी, ठीक है। ऐसे ही हम ये रिलेशन बना सकते E = N/1 - N। ये सारे याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं इन सबसे रिलेशन से, ठीक है। और हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100, क्योंकि इनमें नॉर्मली परसेंटेज में लेते हैं हम, ठीक है। 0 से और 1 के बीच में इसकी रेंज होती है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, नहीं, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम। हमारा एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। इसमें हम परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड है ना, तो हमारा टोटल वॉल्यूम के साथ लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के साथ लेते हैं एयर कंटेंट। और एयर कंटेंट ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अगर दोनों का सम करें तो वो 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये रिलेशन हमारा छोटा सा इनके बीच में भी, ठीक है। वाटर कंटेंट का क्या हो गया हमारा, मास ऑफ वाटर डिवाइड मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी से छोटा होगा, ठीक है, और हमारे 0 भी हो सकता है। सबको हमने डिस्कस किया हुआ है, इनकी रेंज इसके बीच में क्यों होती है ये भी समझाया हुआ मैंने, ठीक है।
और हमारी डेंसिटी और यूनिट वेट आ गए, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए हो जाता है। ड्राई के लिए बस वेट ऑफ सॉलिड बचेगा, ठीक है। ऐसे ही सैचुरेटेड के लिए वेट ऑफ सैचुरेटेड, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमने ये किया। और ये की रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का जो वैल्यू होगी सबसे बड़ी होती है, ठीक है, उससे छोटी होती है यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, उससे छोटी होती है हमारी सिंपल यूनिट वेट होता है, जिसको हम बल्क यूनिट वेट बोल देते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंट सिंबल से डिनोट करते हैं, हमें ये भी याद रखना है। और फिर आता है ड्राई, और सबसे कम सबसे छोटी वैल्यू जिनको निकल के आती है हमारी सबमर्ज यूनिट वेट की, ठीक है। अब हमारी आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तो हमें पहले नाम पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट भी, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को और भी नाम से जानते हैं, जैसे इसको हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हैं, या फिर इसको हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नाम भी इसके पता होने चाहिए। कुछ ही क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछेंगे। अभी हम अगले लेक्चर से हम डिस्कस तो करेंगे, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं ना वो कराऊंगा पहले मैं, फिर थोड़े गेट के भी कराऊंगा, और फिर लास्ट में एक एक टाइप के सारे न्यूमेरिकल मतलब कि जो पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। पहले मोस्ट रिपीटेड हम देख लेंगे, ताकि प्रीवियस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, जीएस को हम लिख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस टेम्परेचर में मेजर करते हैं, वो हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। और इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके पास होती है, ये एवरेज वैल्यू 2.65, ठीक है। हमें यही याद रख लेंगे, इसे सारे एमसीक्यू हो जाएंगे हमारे, या फिर जो भी क्वेश्चन आएगा सारे हो जाएंगे। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 1.2। और डेंसिटी ऑफ वाटर को किस टेम्परेचर में मेजर करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमारा मास स्पेस, अब हमारी एक तो ये सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका नाम है एब्सोल्यूट और ट्रू, और दूसरी हमारी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, जिसको हम और नाम से बोलते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये तीनों नाम भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। इसको हम जीएम से डिनोट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। वहाँ सिर्फ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर था, यहाँ यूनिट वेट या फिर बल्क यूनिट वेट ऑफ बल्क बोल सकते हैं हम, ठीक है। बी भी लिख सकते हैं, गामा बी या फिर गामा टी, ठीक है, लिखा हो सकता है। सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। और हमारी जी की वैल्यू, मतलब जी एस की वैल्यू होगी ना, वो जी सिंपल जी भी लिख देते इसको, ठीक है। जी की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है जीएम से, क्यों? क्योंकि जो हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है ना, अभी हमने रिलेशन देखा था ना ये वाला, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हमारा किससे, सिंपल यूनिट वेट से बड़ा होता है, तो ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी, तो सिंपल से हमारा ये इसकी वैल्यू बड़ी होगी। और ये टेबल भी याद रखना है, इसके लिए मैंने थोड़ी हिस्ट्री की बताई थी। हमें एस इक्वल्स टू 0 होगा तो हमारी ड्राई सॉइल होती है, और एस इक्वल्स टू 1 होता है हमारी फुली सैचुरेटेड सॉइल होती है। हमारा नॉर्मली इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे, कभी पूछ लेते हैं बीच में भी, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ तो 0.25 का गैप है पूरे में, ठीक है। 0 से 0.25, 0.25 से 0.5, ये सिंपल सा है। इसमें हम ऐसे याद रख सकते हैं डीवीडी एच डी में वॉच, और हमें एक का तो पता ही है, ठीक है। ये पूरा डीवीडी से याद रखना है, ड्राई एच डी में वॉच, ऐसे में याद रख सकते हैं। हमें डैम्प मॉइस्ट वेट, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। आपको याद रहेगा, एक बार आप ट्राई करके देखना। और ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। मैंने सिर्फ वही लिखे जिनसे आपके सारे A to Z न्यूमेरिकल बन जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे आपको दूसरे बुकों में, पर इनसे ही अगर आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं तो आपको और ज़्यादा याद करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, आप इन्हीं से सारे कर देंगे। और अगर आप इन सब से सारे कर पाते हैं ना, तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल बचेगा नहीं, ठीक है। आपको ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेवाग है हमारा पहला, ठीक है, SEWG सेवाग से हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। गामा डी डिवाइड 1+W, ये सिंपल रिलेशनशिप है, इसकी वीडियो बना चुका हूँ मैं, अच्छे से आप देख सकते हो उसे, ठीक है, ये सारे रिलेशनशिप की। अब हमारा एपेरेंट वाटर कंटेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम देख रहे हैं इसे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुझे लग रहा है, ठीक है, ठीक है। एपेरेंट वाटर कंटेंट, हमारा सिंपल वाटर कंटेंट तो होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड वेट ऑफ सॉलिड, या फिर मास ऑफ वाटर डिवाइड मास ऑफ सॉलिड। और ये अपेरेंट में क्या हो जाता है, हमारा नीचे जो होता है ना, सॉलिड की जगह हमारा सॉइल आ जाता है, कंप्लीट सॉइल का वेट, ठीक है। बस टोटल, जैसे हमारा पोरोसिटी में और वॉइड रेशियो में, पोरोसिटी में हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाती है, इसमें वैसी टोटल वेट आ जाता है बस सॉइल का। ऐसी हमारे इसके रिलेशन ही बन जाते हैं, फिर जैसे हमारे पोरोसिटी और वॉइड रेशियो बनते हैं वैसे सिंपल से इसके भी छोटे छोटे रिलेशन बन जाते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते नहीं, एक बार आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो जो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें ऊपर थी, वो तो पूरी 100% आपको याद रखनी, ये आप छोड़ भी सकते हैं, छोटा सा टॉपिक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख सकते हैं आप कि यूनिट वेट ऑफ जो हमारा सॉलिड होता है,
और 27 डिग्री सेल्सियस पे हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एक 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा। उससे हमारे रिलेशन बन गया, इसको भी हम अच्छे से देख चुके हैं। और हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डेंसिटी इंडेक्स, जिसको हम डिग्री ऑफ डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम आई डी से डिनोट करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स होता हमारा जब हमारा लूसेस्ट स्टेट होती है ना सॉइल की, लूसेस्ट स्टेट में, ठीक है। और ये सिर्फ कोहेसिव नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। कोहेशनलेस सॉइल या फिर नॉन कोहेसिव सॉइल, ठीक है। अगर कोहेसिव सॉइल होगी ना तो वो स्टिकी टाइप होगी, तो उसमें लूसेस्ट स्टेट नहीं होगी, ठीक है। वो हमेशा डेंस स्टेट में रहती है नॉर्मली, ठीक है। तो उसमें हम रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिर्फ किस सॉइल के लिए है, नॉन कोहेसिव सॉइल या फिर कोहेशनलेस सॉइल, ठीक है, ग्रेवल सैंड जैसे टाइप, ठीक है। तो आईडी, तो ई मैक्स हमारा कब होता है, हमारा होता है लूसेस्ट स्टेट में। और ई मिनिमम कब होता है हमारा, जब डेंस स्टेट में हो जाए सॉइल, ठीक है। ये भी हम अच्छे डिस्कस कर चुके हैं, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। और इसका भी छोटा सा टेबल है, ठीक है। इससे आप सिर्फ ये भी याद रखेंगे ना, लूसेस्ट स्टेट में 0 होती है, डेंस स्टेट में हमारी 100 के पास होती है। तो ये इससे से काम चल जाएगा। बाकी आप टेबल याद रख सकते हैं, अगर रखना चाहे तो, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो रख सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, लूसेस्ट स्टेट और डेंसेस्ट, तो इसी आपका बन जाएगा। तो आप ये भी सिर्फ लूसेस्ट में 0 होती है और डेंसिटी में 100 के पास होती है, बस इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। बाकी हमारा रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस है, इसमें ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। ये वाला तो आपको अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये वाला अपने आप निकल ही जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था, तो आप वो जाके देख सकते हैं आराम से। बड़ा सिंपल है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, 3 मिनट की वीडियो है, आप देख सकते हैं। आर सी इक्वल्स टू गामा डी डिवाइड बाई गामा डी मैक्स। और आपको कुछ पूछना आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ आपको मेरी साइट पे मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कंप्लीट प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। और अगले लेक्चर में मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं सॉइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट, वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।